आज 5 साल भीख मांग करके आने वाली जो हुकूमतें हैं, कुर्सियां सजाई हुई बैठी हैं, इनसे अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें मैं चंद 100 साल पहले ले जाऊं, जब इस पूरे अखंड भारत पर अकबर जैसे डिक्टेटर की हुकूमत थी। अकबर बड़ा जालिम और वो मुर्तद हो चुका था और एक नया दीन कायम कर चुका था, मेरे नबी के दीन को खत्म करके। उसके एतबार से ऐलान कर चुका था कि अब दीने मुस्तफा पुराना हो चुका है, एक नया दीन शुरू होगा। वो ऐसा बादशाह जो इलेक्शन से आया नहीं, वो ऐसा बादशाह जो जमहूरियत का नहीं, बल्कि खुद साख्ता, खुद का पावर, लाखों की फौज उसके पास। उस वक्त का भारत, उस वक्त का हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान की सरहदें, ईरान की सरहदें भी आती थी, इतना बड़ा भारत का वो अकेला बादशाह जब ये ऐलान कर दे, तब तो हालात और कितने खराब रहे होंगे। आज जो लोग कहते हैं ना हालात खराब है, उस वक्त एक जालिम की हुकूमत है, फौज उसके पास, पुलिस उसके पास। बादशाह के खिलाफ कोई कह दे बात तो वो तो मौत की सजा, फांसी पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब नया दीन वो शुरू किया, उलमा भी थे, मदारिस भी थे, मस्जिदें भी थी। मस्जिदों में उसने अजान बंद करके सीप बजाने का हुक्म दिया था। मिंबर पर मूर्तियां रखी जाएंगी उसके नए दीन के एतबार से। लेकिन जानते हो, आज हालात खराब होने और मसलहत और हिकमत की बात करने वालों से मैं कहता हूं, चंद 100 साल पहले जाओ, उस अकबर जैसे डिक्टेटर और जालिम के जमाने में। ये कह कर के उलमा खामोश नहीं बैठे कि हालात बहुत खराब है, जालिम की हुकूमत है, बल्कि उसके जुल्म के बावजूद भी मिंबर से बरसरे ऐलान एक मुजद्दिद उठता है जिसे अहमद फारूकी सरहिंदी कहा गया, और नारा भी लगाया कि अगर इस धरती पर कोई दीन बाकी रहेगा तो मुस्तफा का दीन रहेगा। इस्लाम के नाम पर जो रहेगा वो दीन मोहम्मद ही रहेगा, किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया, 8 साल तक जेल में रहे। बादशाह ने उन उलमा को कैद कर दिया, तो क्या ये कैद हो जाने के बाद उनका मिशन और उनकी तहरीक बंद हो गई? नहीं, मुजद्दिद साहब 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रहे, और जब 8 साल के बाद मुआयना करने के लिए गए तो तकरीबन 700 मुजरिम और कैदियों को तो वो आलिम बना चुके थे। वहां पर दरसे कुरान देते थे, तफसीर पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। अरे जेल नहीं, इश्क रसूल का मरकज बन चुका था। हाँ, तुम अगर आशिकों को छोड़ोगे वो जहां बैठेंगे वही दिया रोशन करेंगे, जहां चिराग बुझाओगे, कोशिश करोगे, अल्लाह ताला वहीं से चिराग रोशन करेगा।